नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुंबई से बड़ी खबर आपको बता दें, कुर्बानी के लिए बकरा लाने पर मुंबई की सोसाइटी में बवाल हो गया। मुंबई के मीरा रोड में एक सोसाइटी में बकरे लाने को लेकर विवाद हो गया। सोसाइटी में लोगों ने नारेबाजी के साथ ही बकरा लाने का विरोध किया। सोसाइटी में रहने वाले ने शख्स के साथ हाथापाई की और जय श्री राम के नारे लगाकर लोगों ने विरोध किया। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन यह बवाल बढ़ता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि एक शख्स लिफ्ट के जरिए सोसाइटी में बकरे लेकर पहुंचा और इसी पर बवाल हो गया। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जय श्री राम के नारे लगाए और उसके बाद फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये लिफ्ट में से बकरों को निकालते हुए ये लोग लेकर जा रहे हैं और इसी बीच यहां विवाद की जो तस्वीरें थी वो आपके सामने है। ये सोसाइटी बताई जा रही है मीरा रोड पर। जय श्री राम के नारे लगाकर लोगों ने इसका विरोध किया। पुलिस मौके पर पहुंची, इस मामले को शांत कराने की पहल की गई। न्यूज रूम का रुख करेंगे। रिचा हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। रिचा, बकरे लेकर पहुंचता है एक शख्स और इसी बीच बवाल हो जाता है, क्या है ये पूरा वाकया? बिल्कुल, देखिए बकरीद आने वाली है और इसके दिन देखिए बकरा यहाँ पर कुर्बान किया जाता है और वहीं पर जो कुछ मुस्लिम वर्ग के ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर रहते भी सोसाइटी में, और एक मुस्लिम परिवार देखिए 2 बकरी लेकर आता है कुर्बानी करने के लिए। लेकिन हालांकि सोसाइटी में एक रूल है, एक नियम है कि वहाँ पर कोई बकरा नहीं लेकर आ सकता है। पहले से ये नियम बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुस्लिम शख्स है वो 2 बकरी लेकर आता है। आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे किस तरीके से, वीडियो एक सामने भी आ चुका है ये कि लिफ्ट के जरिए इस 2 बकरों को लेकर आया जाता है और उसके साथ उसकी पत्नी भी मौजूद होती है। हालांकि देखिए कुछ लोगों ने इसको देखा, क्योंकि देर रात की घटना है, देर रात जब सब लोग सो रहे होते हैं तब यह शख्स दोनों बकरों को लेकर आता है। तभी जब जैसे सुबह जानकारी मिलती है कुछ लोगों को, तब इस पर देखिए हंगामा खड़ा हो जाता है। हालांकि जो कुछ हिंदू वर्ग के लोग हैं उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती सोसाइटी में। अगर कुर्बानी अगर आपको देनी है बकरे की तो आप बाहर जाकर दे सकते हैं, ये बात सामने आई थी। हालांकि देखिए शख्स ने उसने मना कर दिया, जिसके बाद काफी ज्यादा हंगामा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन रिचा, सवाल यह है कि जब पहले से ही नियम बना दिए गए सोसाइटी के लिए, फिर आखिर इस तरह की हिमाकत कैसे की इन लोगों ने? बिल्कुल जाहिर है, पहले से जब नियम बने हुए थे कि यहाँ कुर्बानी नहीं दी जा सकती तो आखिरकार ये शख्स ऐसे क्यों लेकर आ गया। हालांकि देखिए वही पूछताछ भी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो बखेड़ा यहाँ पर खड़ा हुआ है इसको लेकर भी देखिए समाधान करने की कोशिश भी हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और यहाँ तक समाधान किया भी जा रहा है। वहीं पर देखिए जिस तरीके से जब पता लगता है कि ये बकरा कोई लेकर आया है इस सोसाइटी में, तभी यहाँ पर जो कुछ हिंदू वर्ग के लोग होते हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो बजरंग दल कार्यकर्ता है वो मौके पर पहुंचते हैं और यहाँ पर देखिए हनुमान चालीसा के साथ जय श्री राम के नारे भी लगने शुरू हो जाते हैं। अब इसके साथ ही जो मुस्लिम शख्स है उसने भी देखिए कुछ लोगों को बुलाया और इस पर साथ ही देखिए यहाँ पर जो हंगामा है वो यहाँ पर देखा गया था। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो पुलिस है मौके पर मौजूद है, पूरी जांच पड़ताल की जा रही है, लोगों को समझाया भी जा रहा है। तो मंशा यही लगती है कि सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को बिगाड़ने के साथ साथ यहाँ फिजाओं में जहर घोलने का ये काम किया जा रहा है, क्योंकि पहले से नियम बता दिए गए हैं, कुर्बानी देनी है बाहर दीजिए, बाकी लोग भी रहते हैं, उनकी भावनाएं आहत होंगी, कोई नहीं देख सकता है कि आप सोसाइटी में जाकर बकरों की बलि दें, कुर्बानी यहाँ करें, और इसके बाद बखेड़ा खड़ा होना लाजमी था। बिल्कुल जाहिर से देखिए यही जग जाहिर हो रहा है सुनील जी कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत इन बकरों को लेकर आया गया था। जब पहले से नियम बना हुआ था तो आप बकरी नहीं लेकर आ सकते हैं, आप कुर्बानी वहां पर नहीं दे सकते हैं। लेकिन तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर देखिए बकरे को लेकर आया जाता है और जाहिर इसके बाद देखिए जो बवाल है वो यहाँ पर देखा गया। हालांकि सब लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की थी शख्स को कि आप कुर्बानी यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। जो नियम पहले से बना हुआ है सोसाइटी में उस नियम को नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि कुछ हिंदू वर्ग के वहां पर लोग रहते हैं जिनकी शायद भावनाएं आहत हो सकती हैं। और इसके साथ ही देखिए जैसे ही पता लगता है बजरंग दल वाले लोग कार्यकर्ताओं को, वो वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां पर हंगामा करना शुरू कर देते हैं और यहां तक कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंच जाते हैं, वो भी हंगामा करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद देखिए पुलिस मौके पहुंचती है। हालांकि देखिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है और यहाँ तक सोसाइटी के अंदर और उसके बाहर भी पुलिस फोर्स तैनात किया गया ताकि कोई माहौल खराब ना करे, क्योंकि देखिए बकरीद आने वाली है, इसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी आने वाली है, तो त्योहारों को सौहार्दपूर्ण मनाने की यहाँ पर देखिए पूरी अपील भी की जा रही है। इसके साथ ही अभी फिलहाल देखिए मामला शांत हो चुका है और यहाँ तक कि कहा यह भी जा रहा है कि जो बकरी लेकर आया था शख्स, उससे अपील की गई है कि आप इसकी कुर्बानी बाहर दे सकते हैं। अब देखिए उन बकरों को अभी सुबह बाहर लेकर जाया गया, जहाँ पर अब जो हंगामा है वो तो भले शांत हो गया, लेकिन अब जो कुर्बानी है वो बाहर दी जाएगी, ये बात अभी जानकारी सामने आई है। अभी फिलहाल देखिए पूरा मामला शांत है, पुलिस मौके पर तैनात कर दी गई है।
रिचा, सिर्फ अपील से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर कोई नियम बनाया गया है, उस नियम का आप उल्लंघन करते हैं तो उसके साथ साथ आप पर पेनल्टी भी लगेगी और आपको सबक भी सिखाया जाएगा कि आगे के इस तरह की हिमाकत आप न करें। केशव उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है महाराष्ट्र से। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। धन्यवाद, बोलिए। सर, एक सोसाइटी जिसमें पहले से नियम बनाया हुआ है कि यहाँ पर किसी भी तरह की ये कुर्बानी और ये सब नहीं चलेगा, बावजूद इसके 2 बकरे लेकर एक शख्स पहुंचता है सोसाइटी में, माहौल खराब हो जाता है। सर, आपकी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है माहौल ठीक रखने की जिम्मेदारी सोसाइटी के हर व्यक्ति की है जी। अगर सोसाइटी में इस प्रकार का नियम है तो मुझे लगता है वो फॉलो होना चाहिए था। वो क्यों किया गया? दूसरी कोई उसमें कोई अगर उसको कुर्बानी करनी तो दूसरा का ऑप्शन कहीं दूसरी जगह नहीं था क्या? ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी, लेकिन इस प्रकार का माहौल खराब करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, माहौल खराब करना है ठीक नहीं, लेकिन इस बीच केशव जी ये भी समझने की कोशिश करूंगा, कुछ लोगों ने इसका जब विरोध किया तो हाथापाई तक नौबत आ गई, पुलिस को भी दखल देना पड़ा है। लेकिन ये लोग मैं समझना ये चाह रहा हूं कि आखिर मंशा क्या होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ नियम है इस तरह का कि हम ये चीजें नहीं कर सकते, बावजूद इसके हम रात के जब अंधेरे में सब लोग सो जाते हैं फिर ये बकरे लेके जाया जाता है। यही तो दिक्कत है कि समाज की सोसाइटी में अगर किसी सोसाइटी में नियम बने और हमें मुंबई में सारे सोसाइटी में नियम रूल फॉलो होते हैं, मुझे लगता है अगर मैं उनका धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, अगर उनको करनी थी कुर्बानी इस प्रकार की तो कोई और जगह वो ढूंढ सकते थे। अगर सोसाइटी में ऑफिशियल उन्होंने परमिशन, उसके बावजूद अगर सोसाइटी में बैन है फिर भी अगर उन्होंने परमिशन मांगी है कि भैया मुझे पता है लेकिन मैं घर में कुछ करूंगा, ऐसा कुछ वो कर सकते थे। लेकिन ऐसे कुछ करने के बजाय डायरेक्ट इस प्रकार की सोसाइटी और उनके लोगों के साथ भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं। समाज के भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए सभी लोगों ने। ये महाराष्ट्र में इस तरह की स्थिति बन क्यों रही है केशव जी? क्योंकि मुंबई में एक हाई सोसाइटी जिसमें ये हिमाकत की जाती है, रात के 2 से 3 बजे के बीच में सब सोए रहते हैं, तब ये बकरे लाए जाते हैं। इसके पहले आपने देखा ही था कई जगह हिंसा भड़क जाती है, कुछ ऐसे स्टेटस और सोशल मीडिया को लेकर बवाल काट दिया जाता है। ये हालात निर्मित क्यों हो रहे हैं? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सरकार जब से महाराष्ट्र में आई है तब से कुछ लोगों के बाद लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, जिन्हें जो सत्ता ये महाविकास आघाड़ी बोलते थे कि हम 25 साल सत्ता में रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये सरकार बनी तो स्वाभाविक है समाज के कुछ इन सारे घटनाक्रमों को केशव जी अगर जोड़ के देखा जाए तो ये माना जाए कि ये विपक्षी साजिश हो सकती है। मुझे लगता है ये साजिश के पीछे में जो समाज में हमारे खिलाफ जो है और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, मैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे सेक्शन जो है जो ये महाराष्ट्र में जिनको सरकार आई है रास नहीं आ रहा है, वो इस प्रकार की महाराष्ट्र के शांतता करने की कोशिश कर रहे हैं। समाधान क्या है सर इनका समाधान कैसे करेंगे? समाधान तो सरकार में समाधान बिल्कुल सरकार पूरी तरह से स्ट्रिक्ट इसमें पीछे लगी है। आपने देखा होगा जहां जहां ऐसे इश्यू है पुलिस ने बहुत सख्ती से मामला लिया है और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सरकार बिल्कुल सख्त है। ये बिल्कुल इस प्रकार के एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया केशव जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। और एक बार सुनवाते हैं, ये पूरा विवाद जब हुआ तो वहां कैसे हनुमान चालीसा भी पढ़ी गई और जय श्री राम के नारे भी लगे। तस्वीरें आप देखिए, भूत पिचास निकट नहीं आवे, हनुमान चालीसा का यहाँ पाठ किया गया। सोसाइटी के लोग बड़ी संख्या में एकजुट हुए और पूरी सोसाइटी की यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ती नजर आई। अब आप सोचिए, आप अनुमान लगाइए कि एक शख्स जो इस तरह की हिमाकत करता है या ये कह लीजिए कि इस तरह की जरूरत करता है, वो रात के अंधेरे में 2 बकरे लेके जाता है।
संदीप मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। संदीप जी, क्या माना जाए, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश? एक सोसाइटी में पहले से नियम बना है कि आप यहां बकरे लेकर नहीं आ सकते, कुर्बानी यहां नहीं दे सकते, सोसाइटी में रात के अंधेरे में लेकर जाया जाता है। क्या वजह मानते हैं संदीप भैया? दुखद है ये जो भी है कि नियम और कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति को हक नहीं है, ये हम मानते हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आस्था पर भी प्रतिबंध कैसे हो सकता है? क्या ऐसे आस्था पर प्रतिबंध लगाने का भी संविधान में कोई नियम है कि अपने लोग आस्था नहीं मना पाएंगे? कि देश संविधान के अनुसार चलेगा या किसी सोसाइटी के नियम के किसकी आस्था पर रोक लगाई संदीप जी? मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी तरह से व्यक्ति की जीने के अधिकार है, उसके पूजा पद्धति का अधिकार है, उसके जीवन शैली का अधिकार है, तो ये देश संविधान के अनुसार चलेगा या कोई सोसाइटी के नियम तय करेंगे? संदीप भैया, यही वजह है कि उस शख्स को बकायदा सोसाइटी के लोगों ने समझाया और कहा कि आप बाहर जाकर कुर्बानी दीजिए, सोसाइटी में अंदर अलाउ नहीं है, नियम पहले से है। आप कह रहे हैं कि आस्था रोक दी? मैं आप मेरी बात शायद समझ नहीं पा रहे। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो सोसाइटी में क्या खुले आम सरेआम कुर्बानी करने जा रहा था, या जो घर ले रखा है, जो फ्लैट ले रखा है, वहाँ उसको पूजा इबादत का या अपने तरीके से जीने का हक है या नहीं है? अगर वो खुलेआम कर रहा है तो बेशक से नैतिकता नहीं है। लेकिन अगर वो अपने घर में, अपने कमरे में, अपने फ्लैट में रह के अपने जीवन को और अपने इबादत को, आस्था को पूरा करता है, तो इसमें कहाँ कोई गुरेज होना चाहिए? मैं मानता हूँ कि पुलिस को ये बात देखनी चाहिए कि संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, ना सोसाइटी के प्रधान, ना सोसाइटी के लोग, और ना सोसाइटी में इस तरह के सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग। जिसने भी गलत किया, कानून के ताक पर रख के जिसने काम किया, मैं कहता हूं वो सही नहीं है। लेकिन जीने का अधिकार संविधान देता है, जीने की स्वतंत्रता संविधान देता है, पूजा के अधिकार संविधान देता है। संविधान की मर्यादा कभी भंग नहीं होनी चाहिए। देश सबसे बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है, उसके अनुरूप। संदीप भाई, तस्वीरें आप देखें तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हजारों की संख्या में लोग हैं जो रात के 2:30-3 बजे फिर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें तो मत करिए यहां। और एक व्यक्ति जो अपनी आस्था को इतना मजबूत मानने लगा कि वो 2-2 बकरे लिफ्ट से लेकर जा रहा है, लोग रोक रहे हैं। हजारों लोगों को देखें या एक को देखें? नहीं, आप हजारों लोग और एक को नहीं देखना है, संविधान को देखना है। संविधान किसको किसको जीने की आजादी देती है। भीड़ बल से, भीड़ तंत्र से देश नहीं चलेगा ना भैया, कि आप संख्या बल तोल लेंगे कि सिरों की गिनती किस तरफ ज्यादा है, ऐसे नहीं होगा। संविधान की धाराएं क्या कहती है? बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान हमें किस तरह की जीने की अधिकार देता है, उस पर हमें देखना है। संख्या बल से देश नहीं चलेगा। सर, किसके लिए है ये सब कुछ? किसके लिए संविधान है, किसके लिए नियम है? सब कुछ इसी जनता के लिए है ना। और बाकायदा समझाया गया, कोई वहां पर किसी भी तरह की स्थिति ऐसी निर्मित नहीं हुई कि जान पर बनाई हो, समझाने की कोशिश की गई। इसका उल्लंघन हो गया, इस तरह जीने का। ये कौन संविधान के लोग समझा रहे थे? आस्था बड़ी चीज है, अगर वो हिंदुओं के लिए भी है तो ऐसे ही जीने वाले किसी भी धर्मावलंबियों के लिए। संदीप भाई, आप कह रहे हैं कि ये भीड़ तंत्र के हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी, सर गिनने से चीजें नहीं होंगी। ये हनुमान चालीसा जो हजारों लोग पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए भीड़ तंत्र हो गया? आपको शायद समझ नहीं आ रही मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूं, ठीक से समझा दो फिर। संविधान की धाराओं से देश चलेगा। कितने लोग कितने सिर की गिनती देंगे, ऐसे नहीं चलेगा देश। संविधान किस चीज को जीने का अधिकार किस तरह की व्याख्या करती है साहब, संविधान की धाराएं देखनी होंगी, संविधान के अनुरूप जीना होगा। ये नहीं कि कल मैं 500 लोग इकट्ठा करके और कहने लगूं कुछ तो वो हो जाएगा। इससे नहीं होता। हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो छाता बना के दिया है, जिसमें देश सुरक्षित। भाई, ये कोई बाहर से बुलाए गए लोग नहीं है, सोसाइटी के लोग हैं अंदर जो विरोध कर रहे हैं इस चीज का। तो ये जो भी विरोध कर रहे हैं वो संविधान के अनुरूप कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, संविधान के अनुरूप कर रहे हैं। भाई, नियम जो बनाया गया उस नियम का उल्लंघन आप करेंगे तो विरोध होगा।
मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदी खबर इस बात की पुष्टि कर रहा है कि किसी की आस्था को रोकना, ये किसी की आस्था रोकी नहीं गई संदीप भाई। आप मेरे को इतना सा बता दीजिए कि हिंदी खबर इस बात की पुष्टि कर रहा है कि जो लोग उन्हें रोक रहे हैं वो सही कर रहे हैं, संविधान के अनुरूप कर रहे हैं। मैं आपकी हिंदी खबर की पुष्टि चाहता हूं। आप क्या मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं संदीप भाई? मैं आपको बता रहा हूं, एक व्यक्ति जिसे रोका गया, मना किया गया कि भाई आप इस तरह की चीजें मत करिए, भावनाएं आहत हो रही हैं। भाई साहब, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि अगर भावनाएं आहत हो रही हैं तो क्या संविधान के अनुरूप आहत हो रही है? संविधान कहता है, नहीं कहता है? ये जो हिंदी खबर मेरे को ये बता दे इतना, भैया आप बड़े विद्वान पत्रकार हैं, कि जो लोग किसी की आस्था को रोक रहे, प्रतिबंध कर रहे हैं, क्या संविधान ने उसे जीने की आजादी दी है? रोकने का उन्हें हक दिया है? ये 50 लोग मिलके, 100 लोग मिलके, 500 लोग मिलके या 1000 लोग मिलके क्या संविधान की धाराएं बदल देंगे? भाई संदीप भैया, अगर वो संविधान के अनुरूप चल रहा है तो रात के 2:30 बजे ये चोरी छुपे सब लोग सो गए, फिर क्यों लेके आए आप? इजाजत लो, आराम से आओ, कानून के हिसाब से आओ। फिर भैया संविधान में समय थोड़ी ना लिखा है कि 2 बजे नहीं आओगे। कैसी बातें कर रहे हैं संदीप भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? नरगल बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से वहां ये चीजें होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और जो लोग, हजारों लोग जो कह रहे हैं कि नहीं इस तरह की चीजें आप दूसरी जगह कर लीजिए, इबादत को कोई थोड़ी नहीं रोक रहा है, पूजा पद्धति को थोड़ी नहीं रोक रहा है। भाई मेरी बात सुन लीजिए भैया, एक लाइन में एक बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया है, उसके अनुरूप हमें जीना है, उसके अनुसार हमारे को देश चलाना, उसके अनुसार हमें रहना, उसकी मर्यादा तार तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग यहाँ इस अपने वो हनुमान चालीसा गा रहे हैं, वो भी संविधान के हिसाब से ही गा रहे हैं। फिर तो हजारों की आस्था नहीं दिख रही, लाखों की आस्था नहीं दिख रही आपको? आप कह रहे हैं कि नहीं उनको रोक दिया। किसने रोक दिया भैया? उन्हें किसने रोका है? कौन मना कर रहा है उन्हें? जिस संविधान ने हनुमान चालीसा गाने क्या अधिकार दिया है, उसी हनुमान चालीसा ने किसी को नमाज पढ़ने का भी अधिकार दे रखा है। एक आदमी के लिए संविधान थोड़ी ना भैया, सबके लिए संविधान है। बस वही समझना चाह रहा था मैं। अब लाइन पे आ गए आप, आपने कहा सबके लिए है सम्मान, एक के लिए नहीं। ये एक के लिए ही था मसला। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया भैया संदीप जी। लेकिन कांग्रेस की मंशा इसलिए से जाहिर हो जाती है, और यह भी है कि जिस हिसाब से यह आवाज उठाई गई संदीप के द्वारा कि वो कह रहे हैं कि हिंदी खबर इस बात की पुष्टि करता है, ये तस्वीरें बता रही हैं, साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हिंदी खबर हालांकि इस बात की पुष्टि तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुंबई के मीरा रोड के पास बनी सोसाइटी की है, जहां बवाल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि एक व्यक्ति रात में चोरी छुपे 2 बकरे लेकर वहां पहुंचा और उसका विरोध कुछ इस तरह से हुआ, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।